हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं पहला सवाल। 1992 का इंदिरा साहनी मामला किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से, संपत्ति के अधिकारों से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कई लोगों ने अर्जी दायर की। इनमें से एक नाम इंदिरा साहनी बाद भी था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सरकार के फैसले को सही ठहराया। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है प्रथम परमाणु परीक्षण से, स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई से, पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता से या फिर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, स्वर्ण मंदिर में हुई सैन्य कार्रवाई से। 1984 में उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर को अपना मुख्यालय बना लिया था और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया था। 1984 के जून माह में भारत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई में ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को भी क्षति पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंची। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। तो आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पहले ऑक्सीजन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का भार प्रतिशत है ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, नाइट्रोजन 3.3%, कैल्शियम 1.5%, हाइड्रोजन 0.5%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीवों में आनुवांशिक सूचनाओं का संवाहक होता है? आपके ऑप्शन है अमीनो अम्ल, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल या फिर पॉलीसैकेराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जीवों में आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं जो इसे पैतृक पीढ़ी से संतति में आगे बढ़ाते हैं। किसी भी जैव ऊतक के अवयव अंश में बृहद अणु मिलता है जिसे यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यह पॉलीयूक्लियोटाइडस होता है और यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, विज्ञानेश्वर या नक्शवी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मध्यकाल में एक कुशल संगीतज्ञ थे जो निजामुद्दीन औलिया की सभा में भाग लेते थे। इनका जन्म 1252 ईस्वी में पटियाली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें नायक के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है जौनपुर, अजमेर, दिल्ली या फतेहपुर सीकरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दिल्ली। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम को मामलुक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों के खंडरों का उपयोग करके बनाया गया था। अगला प्रश्न है, काजू की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है काली मृदा, जलोढ़ मृदा, पीट मृदा या फिर लेटेराइट मृदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लेटेराइट मृदा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं उपयुक्त हैं। लाल लेटेराइट मृदा लेटेराइट चट्टान के अपक्षय के कारण बनती है। लेटेराइट मृदा में आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण आमतौर पर इसका रंग जंग जैसा लाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत के कई क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि किस कारण से लवणीय हो रही है? आपके ऑप्शन है जिप्सम की बढ़ोतरी से, अति सिंचाई से, अतिचारण से या फिर रासायनिक खादों के उपयोग से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अति सिंचाई से। भारत के अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय हो रही हैं। इसका प्रमुख कारण है अति सिंचाई। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में
अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में जमा हो जाता है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।